अगर आपका बिज़नेस रेगुलर जीएसटी में है और आपको जो सप्लायर से माल आता है और उसके साथ जो परचेज़ बिल आता है उसकी एंट्री आप अपने बास्केट ऐप में सही तरीके से करना चाहते हो ताकि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर मेंटेन रहे और बाद में जीएसटी फाइलिंग या फिर अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो यहाँ पे हम अपनी लेफ़्ट साइड की 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें परचेज़ इनवॉइस का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ऐड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 2 बटन्स दिखेंगे, एक स्टॉक इन का और एक स्टॉक आउट का। तो अगर तो आपके पास सप्लायर से माल आया है तो आप स्टॉक इन करोगे और अगर आपने सप्लायर को माल वापस भेजा है तो आप स्टॉक आउट करोगे। तो यहाँ पे अगर हम स्टॉक इन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमें फर्म का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम अपने सप्लायर की फर्म को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें माल आया है। अगर तो पहले से ही सप्लायर की फर्म हमारे पास ऐड है तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको सर्च कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सर्च कर लिया तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही अगर आपका सप्लायर नया है तो आप अपनी फर्म के साइड के ऑप्शन पे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप अपने सप्लायर के फर्म की डिटेल डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो और अपने सप्लायर की फर्म को ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर का ऑप्शन दिखता है, तो ये भी हमारे सप्लायर के बिल में मेंशन होता है। तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, उसके बाद हम इनवॉइस डेट डालेंगे, ये भी हमारे सप्लायर के बिल में मेंशन्ड होती है। तो अब हमारे पास आता है टोटल टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम। यहाँ वो अमाउंट डलती है जिस पर टैक्स लगता है, यानी टैक्स लगने से पहले जो माल की हमारी टोटल अमाउंट थी वो अमाउंट यहाँ पे लगती है। तो ये भी हमारे सप्लायर के बिल में क्लियरली मेंशन्ड होती है। तो यहाँ पे हम अपनी टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है इनवॉइस टाइप का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे ही हमें यहाँ पे इनवॉइस टाइप में 3 ऑप्शन दिखते हैं, बिल, चालान और ट्रांसफ़र का। तो अगर तो आपको प्रॉपर जीएसटी बिल मिला है तो आप हमेशा बिल सिलेक्ट करोगे। चालान का मतलब जो माल आपको टेम्परेरी या ट्रायल के लिए आया है और उसका बिल आपको बाद में मिलेगा तो आप उसको चालान सिलेक्ट कर लोगे। और ऐसे ही जब माल आप अपनी ब्रांच से या फिर गोडाउन से ही ट्रांसफ़र करते हो तो आप उसको ट्रांसफ़र में सिलेक्ट कर लोगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बिल सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं टैक्सेस वाले कॉलम की। यहाँ पे आपको बिल में जो भी आपने टैक्स पे किया है, जैसे आपने सीजीएसटी पे किया है या फिर एसजीएसटी पे किया है या फिर आपने आईजीएसटी पे किया है, तो आप यहाँ पे ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपने टैक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एसजीएसटी पे किया है और आपने सीजीएसटी पे किया है तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल के, ये भी आपको बिल में क्लियरली मेंशन होती है तो आप वहाँ से देख के डाल सकते हो। तो ऐसे ही आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर को मेंटेन करके रख सकते हो जीएसटी की टाइप वाइज। इससे आपका जो एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके एसजीएसटी के लेजर में जमा हो जाएगा और आपके जो सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके सीजीएसटी लेजर में जमा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपनी जीएसटी की स्लैब वाइज अपने लेजर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जैसे आप 5% का अलग लेजर मेंटेन करके रखना चाहते हैं और 12% का अलग लेजर मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो उसकी भी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही अभी हम बात करेंगे पेमेंट मेथड की। तो जैसे भी हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, कैश में कर रहे हैं या फिर बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने अपने सप्लायर को कैश में पेमेंट की है तो हम कैश सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट पेड का मतलब है अगर आप अपने सप्लायर को पूरे बिल की अमाउंट पे कर चुके हो तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल सकते हो। अगर आपने अमाउंट अभी पेड नहीं की है, आधी अमाउंट पे की है आधी नहीं की है, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल सकते हो। तो बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है और बिल की एंट्री लेजर में ऐड हो जाती है। तो ऐसे ही आपके सप्लायर का जो खाता होता है वो क्लियरली दिख जाता है कि कितनी अमाउंट आपको अभी अपने सप्लायर को देनी है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कुछ की अमाउंट डाल के यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अभी
हमारा जो बिल है वो ऐड हो चुका है। हम अपने सप्लायर के लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने अपने सप्लायर को हाफ़ पेमेंट की थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही है और उसका पेंडिंग बैलेंस हमें बैलेंस के ऊपर शो हो रहा है ग्रीन कलर में। तो ये हमारा 140 रुपये पेंडिंग बैलेंस है। ऐसे ही हमें यहाँ पे हमारी टैक्सेबल अमाउंट की अलग एंट्री शो हो रही है और यहाँ पे हमें हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी की टाइप वाइज शो हो रहे हैं। जैसे CGST का अलग लेजर शो हो रहा है और SGST का अलग लेजर शो हो रहा है। ऐसे ही अगर आप स्टॉक भी मेंटेन करके रखते हो जो आपको बिल में आया होता है, तो आप अपने बिल में स्टॉक की एंट्री कैसे कर सकते हो, तो उसकी भी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो।